ड्रीम इलेवन, ज़रोदा और स्विगी जैसे कई स्टार्टअप्स में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपये में। कई बार शार्क टैंक में ऐसी डील्स आती हैं जिसमें आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर करें कैसे? जैसे शार्क टैंक में शार्क्स स्टार्टअप में अर्ली इन्वेस्ट करके 50 टाइम्स 100 टाइम्स रिटर्न कमाते हैं। अब आपको भी ये ऑप्शन मिल रहा है। 2023 तक 111 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी कि उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच गई है। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं, पर सारे तो बड़े बनेंगे नहीं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टार्टअप कैसे ढूंढे, इसमें रिस्क कितना है, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारा कुछ अगले 10 मिनट में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्टअप में इन्वेस्ट क्यों करें, वाई? तो देखिए, हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और इसमें 65% यंग पॉपुलेशन है जो टेक सेवी है और एस्पायरिंग प्रोडक्ट यूज कर रही है। आप देखिए कि आईफोन की सेल हर साल बढ़ती जा रही है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, जिसके कारण वो मार्केट में ज्यादा खर्च कर रहे हैं और ये पैसा कंपनीज की जेब में जा रहा है, पर इससे आपको फायदा नहीं हो रहा। फायदा लेने के लिए आपको ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना होगा जिसके प्रोडक्ट हर घर में यूज होते हों, या ऐसी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो हर घर में यूज हो सके, जो अफोर्डेबल हो, इजी टू यूज हो। पर स्टार्टअप इन्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैसिव रिटर्न्स है। इसमें इतनी रिटर्न्स बन सकती है जितनी स्टॉक मार्केट में बननी काफी मुश्किल है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर अर्ली इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए जल्दी शुरुआत करने से ज्यादा फायदा मिलता है। स्टॉक मार्केट में 5x या 10x रिटर्न्स को काफी अच्छा माना जाता है, बट एक लेवल तक स्केल हुए स्टार्टअप में ये काफी नॉर्मल है और बड़े स्टार्टअप में तो 50x से 100x रिटर्न भी मिल सकती है। पैसा ही पैसा होगा। दूसरा बेनिफिट है लिमिटलेस ग्रोथ। तो देखिए, स्टार्टअप्स के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी कम होते हैं, बट जो स्टार्टअप्स कामयाब होते हैं उनकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। वो एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू होकर जोमेटो जैसी बड़ी कंपनी भी बन सकते हैं, जिसकी सर्विस आजकल पूरा इंडिया लेता है। जब स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म करना शुरू होता है तो उनके मार्जिन्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगला बेनिफिट है ग्लोबल बनना। आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 60% बाहर की कंपनीज के हैं, चाहे वो अमेरिका के हो या चाइना के। अगर कोई स्टार्टअप कुछ ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है जो ग्लोबल लेवल पर सबको होती है, तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल इन्वेस्टर्स की भी आप पर नजर पड़ जाएगी, और अगर प्रॉब्लम सेम है तो फिर उस स्टार्टअप के ग्लोबल जाने के चांसेस काफी हाई है। और अगर स्टार्टअप ग्लोबल लेवल पर सर्विस करता है तो उसके ऊपर जाने की भी कोई लिमिट नहीं है। फोर्थ बेनिफिट है जॉब क्रिएशन। हमारे देश में जहां हर दूसरा स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करके सरकारी नौकरी करना चाहता है, वहीं स्टार्टअप्स के कारण 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली है, जिससे ये लोग अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी कम हो रही है, और ज्यादा स्टार्टअप्स के आने से ये रेशियो और भी नीचे आएगी। फिफ्थ बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन। तो देखिए, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके साथ रिस्क भी जुड़ा होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में काफी सेफ खेलते हैं, लाइक एफडी, तो आप स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। इसलिए इससे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। पर अब सवाल उठता है कि बेस्ट स्टार्टअप कैसे ढूंढे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। एक और बात, इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और कौन सा खराब, वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। तो बेस्ट स्टार्टअप चूज करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर देखने हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्वर। स्टार्टअप का किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम एज ए कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसके कारण हमारा काम बनता हो। बेकार पैसा कोई भी खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए स्टार्टअप का कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी जरूरी है अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो। दूसरा है मार्केट साइज। जैसा कि शार्क टैंक में अनुपम हर पिच में टैम के बारे में पूछते हैं, वैसे ही आपको भी स्टार्टअप के टैम के बारे में पता होना चाहिए, और टैम का बड़ा होना काफी जरूरी है,
क्योंकि टैम जितना बड़ा होगा उतने ही कंपनी के पोटेंशियल कस्टमर ज़्यादा होंगे। और दूसरा, टैम का बड़ा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टार्टअप बनाते वक्त हर एंटरप्रेन्योर कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करता है, और अगर मार्केट बड़ी होगी तो उसकी गलतियां छुप सकती है या माफ हो सकती है, पर अगर मार्केट ही छोटी होगी तो वो गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपने अक्सर सुना होगा कि शार्क टैंक में शार्क्स स्केलेबिलिटी इश्यूज के कारण कई बार आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा इशू है। हर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से करोड़ों कमाना चाहता है, पर वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब स्टार्टअप की भी करोड़ों में सेल्स हो। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि कंपनी को बड़ा बिजनेस बनाने में मुश्किल ना आए। फोर्थ पॉइंट है कंपनी प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएटर। कंपनी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएटर होना चाहिए जो पहले से मार्केट में ना हो। उनका कुछ तो कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जो उन्हें बाकी कंपेटिटर से अलग करे। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस मॉडल की समझ। किसी भी स्टार्टअप में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आप दो चीजों को काफी अच्छे से समझते हैं। पहली, कि वो इंडस्ट्री जिसमें स्टार्टअप ऑपरेट कर रहा है, और दूसरा, स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे पैसे कमाती है। आपको बिजनेस मॉडल समझ नहीं आ रहा तो उस स्टार्टअप से दूर ही रहिए और उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़िए, एंड देन आपको वो नॉलेज मिलेगी जो पहले नहीं थी। और इस बार बिजनेस मॉडल पढ़ने पर आपको वो चीजें समझ आएंगी जो पिछली बार बाउंसर गई थी। इन 5 पैरामीटर्स के अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए, जैसे कि फाउंडर हिस्ट्री, उसकी एक्सपर्टीज और पीयूष बंसल जैसा विजन। देन एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स को भी देखिए और जो कंपटीशन मार्केट में आ सकता है उसके बारे में भी सोचिए, क्योंकि जहां पैसा आसानी से बनता है वहां अक्सर ज्यादा कंपटीशन आ ही जाता है। इसके बाद करंट रेवेन्यू देखिए, मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखिए। जिस इंडस्ट्री में स्टार्टअप ऑपरेट कर रहा है उसमें क्या क्या रिस्क और डिफिकल्टीज है वो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेज करना एक कला है, और अगर आप ये सीख जाते हैं तो फिर मल्टी बैगर रिटर्न्स जैसे वर्ड आपके लिए आम बात हो जाएंगे। और कभी भी अपने सारे पैसे एक ही स्टार्टअप में मत लगाइए, क्योंकि स्टार्टअप इन्वेस्टिंग काफी रिस्की होती है और डाउनफॉल जाने के चांसेस काफी हाई होते हैं। इसलिए डाइवर्सिफाई जरूर कीजिए और इन्वेस्ट करने से पहले याद रखिए कि स्टार्टअप में लगाया गया पैसा जल्दी लिक्विडेट नहीं होता है और आपको लंबा समय देना होता है स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। इसलिए एक्स्ट्रा पैसे ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बेस्ट स्टार्टअप कैसे पिक किया जाए, ये जानने के बाद अब बात करते हैं कि स्टार्टअप कैसे कैपिटल रेज करते हैं। और इक्विटी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा डेट और ग्रांट्स भी होती है। पहले इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करते हैं। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि स्टार्टअप्स अक्सर अपनी कंपनी की कुछ इक्विटी यानी कि हिस्सेदारी शार्क्स को ऑफर करते हैं, जिसके बदले में वो पैसे और उनकी एक्सपर्टीज चाहते हैं। एज शेयर होल्डर जब आप पैसे देकर किसी स्टार्टअप में इक्विटी लेते हैं तो आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अगर स्टार्टअप चल गया तो आपके पैसे कई गुना बढ़ जाएंगे और अगर फेल हो गया तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। और इक्विटी फाइनेंसिंग उन स्टार्टअप्स के लिए अच्छी है जिनको आगे अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ उनकी फाइनेंशियल हालत लोन लेने के लिए कुछ अच्छी नहीं है। इस ग्रुप में एंजल इन्वेस्टर, वीसीज एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है डेट फाइनेंसिंग। डेट उन स्टार्टअप्स को लेना चाहिए जिनको प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता नजर आ रहा है और वो कर्ज की इंस्टॉलमेंट चुका सकते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप लोन तब लेते हैं जब उन्हें कोई फैक्ट्री सेटअप करनी होती है या कोई केपेक्स करना होता है। थर्ड तरीका है ग्रांट्स। ग्रांट्स वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट, फाउंडेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मिलता है और इस पैसे को स्टार्टअप ओनर को वापस नहीं करना होता, पर यह तभी मिलता है जब स्टार्टअप कोई स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व कर रहा हो या वो कोई चैरिटेबल वर्क पर काम कर रहा हो, कोई R&D भी हो सकती है। इस पैसे को लेने के लिए ग्रांट्स की टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। जिन फाउंडर्स को खुद पर भरोसा होता है उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस पैसे को लेने के लिए उन्हें कोई इक्विटी नहीं देनी पड़ रही और ना ही कोई लोन लेना पड़ रहा है।
अब अगर स्टार्टअप चल गया और आप एज एन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके 4 तरीके हैं। पहला है मर्जर एंड एक्विजिशन। अगर कोई बड़ी कंपनी स्टार्टअप को एक्वायर करना चाहती है तो तब इन्वेस्टर के शेयर बिक जाते हैं और उन्हें पैसा मिलता है। दूसरा तरीका है अपने शेयर्स को किसी और को बेचना। इन्वेस्टर अपने शेयर किसी भी प्राइवेट इक्विटी फर्म या वीसीज को बेच सकते हैं अगर सामने वाली पार्टी खरीदना चाहे तो। तीसरा तरीका है बायबैक। फाउंडर इन्वेस्टर के शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं अगर वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं तो। और लास्ट तरीका है आईपीओ। जब कंपनी पब्लिक मार्केट में आती है तो तब आईपीओ द्वारा इन्वेस्टर अपने शेयर बेचते हैं और अपने पैसे को बाहर निकालते हैं। पर हर स्टार्टअप तो कामयाब नहीं होता, इसमें काफी रिस्क होते हैं जो आपको इन्वेस्टिंग से पहले पता होना चाहिए। पहला है हाई फेलियर रेट। ज्यादातर स्टार्टअप अपने पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। रीजन चाहे कुछ भी हो, जैसे कि प्रोडक्ट मार्केट फिट ना हो, फंडिंग ना मिले, एक्सेट्रा। इसलिए टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है मार्केट रिस्क। स्टार्टअप्स काफी अनसर्टन मार्केट में ऑपरेट करते हैं। अगर मार्केट कंडीशन में कोई चेंज होता है या रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं या कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है तो ये स्टार्टअप्स की सक्सेस को काफी इंपैक्ट करते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि इनमें से कोई रिस्क ना हो। तीसरा है वैल्यूएशंस। शार्क टैंक में शार्क्स वैल्यूएशन को नेगोशिएट करते हैं, पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये नेगोशिएट नहीं कर सकते। इसलिए ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते समय आपको फाउंडर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाउंडर हसलर होगा तो वो कैसे भी स्टार्टअप को चला लेगा। इसलिए एक फाउंडर में ह्यूमिलिटी, डिटर्मिनेशन, हसलर होना, ये सारी क्वालिटीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। अब उन प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेजरली 3 प्लेटफॉर्म है जिनमें TikeInvest.com, SatikInvest.com और Infobizz.com शामिल है। ये तीनों प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि आप इनमें 5,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सारा प्रोसेस कितना सेफ एंड सिक्योर है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता और ना ही मैं किसी भी वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले आपको पिच डेस्क, वीडियोस, प्रोडक्ट और ग्रोथ के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिल जाएगी, जिससे आप फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फाउंडर के साथ Q&A सेशन करने को भी मिलेगा, जिसमें आप उनसे क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। पर इन्वेस्ट करना है या नहीं, इसका फैसला वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को देखकर लेना है, क्योंकि पैसा आपका तो फैसला भी आपका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और एजुकेट करने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।